Hello everyone, welcome back to our channel Personal Tutor. This is वंशिका शर्मा signing and guys, आज हम पढ़ रहे हैं हमारे इस वीडियो में हमारे सेकेंड चैप्टर का टॉपिक डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब डाइवर्सिटी तो हमने जान लिया कि डाइवर्सिटी जब एक इंसान दूसरे इंसान से थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसे कहते हैं हम डाइवर्सिटी। अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हुआ? व्हेन समवन इज ट्रीटेड अनफेयरली एंड डिफरेंटली, मतलब जब हम किसी इंसान को अनफेयरली ट्रीट करते हैं, उसको काइंड ऑफ साइड कर देते हैं ग्रुप। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे एक ग्रुप है फ्रेंड्स का और हमें एक बंदा है जो हमारी क्लास में जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो हमने उसको अपने ग्रुप से निकाल दिया बिना किसी वजह के, बिना एकदम गलत वाले चीज़ के लिए भी हमने उसे अपने ग्रुप से निकाल दिया, उसे अनफेयरली ट्रीट करे जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं थी। तो उसे क्या बोलते हैं हम? डिस्क्रिमिनेशन। कई बार ये डिस्क्रिमिनेशन कई सारे बेसिस पे होते हैं, वो हम आगे हमारी वीडियो में पढ़ेंगे। देखो, अब ये तो हो गया डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन आखिर को होता क्यों है? डिस्क्रिमिनेशन आता है प्रीजुडाइज और स्टीरियोटाइप से। प्रीजुडाइज मतलब पहले से ही किसी को गलत नेगेटिवली जज कर लेना, और स्टीरियोटाइप मतलब किसी के लिए एक धारणा बना लेना, कि सोच लेना बिना कुछ जाने कि ये एक्चुअल में कैसे, बस सोच लेना कि गंदा है तो मतलब ये गंदा ही है, कुछ बिना किसी एक सॉलिड रीज़न के हम किसी को भी जज कर लेते हैं। अब देखो, हम ना एक फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन आखिर प्रीजुडाइज और स्टीरियोटाइप से आया कैसे। देखो, पहले आया प्रीजुडाइज। प्रीजुडाइज में हमने क्या किया? पहले से ही किसी को अनफेयरली जज कर लिया। फिर आया स्टीरियोटाइप्स, हमने उसी इंसान के बारे में एक धारणा बना ली कि भाई ये तो ख़राब है, मतलब इससे हमें दूर रहना है, भले ही वो इंसान कितना भी अच्छा हो, क्योंकि हमने उसके बारे में एक थिंकिंग बना ली है पहले से, उसको क्योंकि जज कर लिया था तो अब उसकी हमारे दिमाग में इमेज भी ख़राब हो गई, तो इसीलिए स्टीरियोटाइप्स बन गए कि ये गंदा है तो ये गंदा ही है। फिर उसके बाद आया डिवीजन। अब देखो, प्रीजुडाइज और स्टीरियोटाइप के बाद हमने उसको क्या डिवाइड करने लगे सोसाइटी में, मतलब एक ग्रुप को ही अलग अलग होने लगे कि जैसे टॉपर है, टॉपर एक साइड, और क्या कहते हैं जो लूजर्स है, जो एवरेज स्टूडेंट्स है वो एक साइड। कि हम ये भी तो सोच सकते हैं कि दोनों एक साथ मिल जाएंगे जब, तो कितना अच्छा होगा, मतलब हमारी क्लास का एनवायरनमेंट कितना अच्छा हो जाएगा, सब लोग साथ में मिलके खेलेंगे, साथ में मिलके प्रोजेक्ट्स करेंगे, जो वीक है उसको टॉपर्स हेल्प कर देंगे। और ज़रूरी थोड़ी है कि जो एवरेज स्टूडेंट है वो मतलब उसको पढ़ाई नहीं आती, इसका मतलब कुछ और नहीं आता, हो सकता है वो किसी और चीज़ में बहुत अच्छा हो जो टॉपर नहीं करते हो, जो टॉपर बच्चों को नहीं आती हो, और वो उसको उस चीज़ में हेल्प कर दे। डिवीजन, हम बात कर रहे थे कि स्टीरियोटाइप्स और प्रीजुडाइज से डिवीजन आ गया। अब डिवीजन आ गया, दो ग्रुप्स में बढ़ गए बच्चे, एक फॉर एग्जांपल एक टॉपर ले लो और एक एवरेज स्टूडेंट्स ले लो। ये एग्जांपल हम ये देख के चल रहे हैं जो हम हमारी क्लास में देखते हैं, ठीक है। अब डिवीजन हो गया, डिवीजन से आ गया डिस्क्रिमिनेशन। हमने दो ग्रुप्स में बांट दिए, जो टॉपर होंगे वो एवरेज स्टूडेंट्स को अनफेयरली ट्रीट करेंगे, उन्हें बोलेंगे कि तुम तो डम हो, तुम तो बिल्कुल अच्छे नहीं हो पढ़ने में, तुम्हारे से बात मत करो, हमारे ग्रुप में मत आओ, वरना हम लोगों का भी एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर टॉपर्स खेलने में अच्छे नहीं है, स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं है, ड्राइंग्स में अच्छे नहीं है, वो सिर्फ पढ़ने में अच्छे हैं, तो जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं अगर वो डांस और उस सब चीज़ों में अच्छे हैं तो वो उनको अनफेयरली ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं जाओ, तुम तो सिर्फ पढ़ाई करो, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम स्पोर्ट्स खेलो या तुम क्या कहते हैं क्रिएटिविटी वाली चीज़ में आओ। ये हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो, डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू डाइवर्सिटी। अभी तक हम सिर्फ पढ़ रहे थे कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कैसे होता है, वो कैसे किस कारण की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब डाइवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन का क्या रोल है हम ये देखेंगे। देखो, फॉर एग्जांपल जैसे हमने समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी पढ़ी थी। अब हमारे लिए तो समीर 1 समीर 2 बस दो लड़के थे जो एक सिग्नल पे मिले और दोस्ती हो गई, पर सोसाइटी उनको कैसे देखेगी? देखो, सोसाइटी सी देम इन अ डिफरेंट वे एंड क्रिएट्स डिविजन। सोसाइटी ने उनको डिफरेंट वे में देखा और डिविजन करना शुरू कर दिया कि जो समीर हमारा न्यूज़पेपर बेचता था वो तो गंदा बच्चा है, रोड पर रहता है, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है उसमें, ऐसे उसको ट्रीट करेंगे। और जो समीर हमारा पढ़ा लिखा था, जो थोड़ा बड़ा वाला था, उसको सब लोग बोलेंगे नहीं ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि इसको पढ़ाई आती है, ही इज़ अ लिटरेट बॉय, और मतलब इसमें मैनर्स है, तो सब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और इस वाले को कर देंगे। और
इनको कई बार हो सकता है इनके इकोनॉमिक बेसिस पे, इनके फाइनेंशियल बेसिस पे भी हम जज कर सकते हैं कि समीर जो हमारा बाइक वाला था उसके पास तो काफ़ी पैसा है, इज़ अ रिच गाय, ही नोज़ इंग्लिश। और फिर उसके बाद जो हमारा समीर न्यूज़पेपर वाला था उसको सब लोग बोलेंगे अरे ये तो गरीब है, ही इज़ अ पुअर गाय, ही डजंट नो इंग्लिश, वी कांट टॉक टू हिम, ऐसे ऐसे सब लोग उसके साथ बिहेव करने लगेंगे। अब क्या होता है ना कि डिस्क्रिमिनेशन भी कई सारे बेसिस पे होता है। होप आप सबने ये जो मैंने बोर्ड पर लिखा है उसे नोट कर लिया होगा, क्योंकि आप अगर मेरे साथ नोट करते जाएंगे तो आप रिवीजन, आपके नोट्स बनते चले जाएंगे और रिवीजन के टाइम पर आपको दोबारा से नई तरह से नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। सो गाइज प्लीज़ मेरे साथ ही ये सब कुछ बोर्ड पे नोट करते जाइएगा, या फिर अगर आपको अभी नोट नहीं करना है तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जानती हूँ आधे बच्चे यही करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। सो अब चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि किस किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। सो अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं और आपके लिए लिख दूं तो आपके लिए इजी होगा नोट्स बनाने के लिए। डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा अब आप मुझे बताओ डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव। ओह शिट, मैं तो भूल गई, ये तो एक वीडियो था। अब आप मुझे कैसे बताओगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो चलो मैं ही तुम्हें बताती हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेशन को हम पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं और नेगेटिव वे में भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि डाइवर्सिटी को हम पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं, नेगेटिव वे में भी देख सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी, क्योंकि लोग डिफरेंट है तो हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, और हम डाइवर्सिटी को नेगेटिव वे में भी देख सकते हैं कि अरे भाई ये तो हमसे बहुत अलग है, हमें तो इनसे बात ही नहीं करनी है। ठीक है, तो चलो आओ अपने टॉपिक पर आते हैं। बेसिस of discrimination बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, देखो ये पहला हो सकता है रिलीजन बेसिस पे। भाई रिलीजन बेसिस ये तो क्या कहते हैं, सबसे कॉमन ही है एग्जाम्पल किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, किसी भी इंसान को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि रिलीजन बीच में ले आओ। ठीक है, फिर हमारा आता है कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। अब कस्टम एंड प्रैक्टिसेस आप बोलोगे क्या होते हैं। कस्टम एंड प्रैक्टिसेस मतलब काम करने का तरीका, या आप ये बोलो रीति रिवाज। नॉर्मल लैंग्वेज में रीति रिवाज, या जो अपन हिंदूज बोलते हैं, या मुस्लिम्स में भी रीति रिवाज, मतलब आई मीन हर एक रिलीजन में रीति रिवाज वगैरह चीज़ें होती होंगी, रिचुअल्स जिसे हम बोलते हैं। तो कस्टम एंड प्रैक्टिसेस के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है कि भाई आपके घर में तो ऐसे पूजा होती है तो हमारे यहाँ घर में ऐसे पूजा होती है। जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि पूजा तो सभी लोग करते हैं, बस उसको करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि मुस्लिम्स नमाज़ पढ़ते हैं, हिंदूज आरती करते हैं, और पंजाबीज गुरबानी देखते हैं, गुरबानी सुनते हैं, और उसके बाद अपने जो क्रिश्चियंस होते हैं वो चर्च जाते हैं। सो ये हो गया हमारा कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, सब कुछ आ गया इसमें, रिलीजन भी आ गया, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस भी आ गया। फिर हमारा होता है लैंग्वेज। अब देखो इंडिया तो डाइवर्स कंट्री है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कई सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे बोल सकते हैं। आई गेस 1600 लैंग्वेजेस। तो अब मैं हर एक लैंग्वेज का तो आपको डिस्क्रिमिनेशन बता नहीं सकती, बट हाँ इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि जैसे पंजाबी लोग पंजाबी बोलते हैं, हिंदू लोग हिंदी बोलते हैं बेसिकली, और मतलब कई ज्योग्राफी के हिसाब से भी, कई एरिया के हिसाब से भी लैंग्वेजेस चेंज हो जाती हैं। जैसे आप दिल्ली साइड में जाओगे तो ज़्यादातर आपको पंजाबी वाला टोन मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ पे पंजाबीज रहते हैं, वही वाला कल्चर है वहाँ पर। फिर उसके बाद आप मुंबई आ जाओगे तो आपको मराठी इंसान भले ही वहाँ पे ना हो, कोई महाराष्ट्रियन नहीं हो, बट नॉर्मली वहाँ पे मराठी ज़्यादा बोली जाती है। फिर आप इधर एमपी में बोलोगे तो एमपी में तो भाई बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, मैं बता भी नहीं सकती, मुझे ज़्यादा पता, मतलब ये बोल सकते हैं हिंदी बोलते हैं। उसके बाद थोड़ा हमारे यहाँ यूपी वाला टेस्ट भी आ जाता है क्योंकि यूपी पास में है। फिर राजस्थान का भी थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है क्योंकि राजस्थान भी पास में, क्योंकि बीच में ये है एमपी, तो वहाँ पे कई सारे लैंग्वेजेस है। जैसे कि आपकी ये
क्या बोलते हैं, यूपी हो गई, यूपी वाली लैंग्वेज हो गई, बिहार वाली लैंग्वेज हो गई, हिंदी हो गई, फिर उसके बाद राजस्थानी भी बोलते हैं लोग, फिर थोड़ा बहुत पंजाबी भी बोल लेते हैं, हमारे यहाँ क्या कहते हैं सिंधी वाली लैंग्वेज भी चलती है, मराठी, मतलब ऑलमोस्ट लैंग्वेजेस मिल जाएंगी आपको एमपी में। चलो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं, सॉरी। सो गाइस, इसके बाद हमारा सबसे मेन बेसिस डिस्क्रिमिनेशन का वो होता है इकोनॉमिक बेसिस पे। अब आप बोलोगे इकोनॉमिक बेसिस पे कैसे? अब इसको इकोनॉमिक बेसिस भी बोल सकते हो और क्या कहते हैं इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी बोल सकते हो। मैं तो बैकग्राउंड लिख रही हूँ। देखो अब इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे कैसे होगा कि सपोज एक पुअर और रिच का एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे इजी होगा हमारे लिए। सो वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ पुअर पीपल एंड रिच पीपल। हम इनका जो डिफरेंस देख रहे हैं वो क्या कहते हैं, इस पर नहीं देख रहे हैं, क्या कहते हैं डाइवर्सिटी के पर्पस से नहीं, बट इनइक्वालिटी के पर्पस से आता है। इनइक्वालिटी ये भी बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो इनइक्वालिटी तो पक्के से ही होगा। चलो पहले इनइक्वालिटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये एग्जाम्पल देखेंगे। सो गाइस, इनइक्वालिटी क्या होता है कि जब हम किसी को जनरली आप ये मान लो कि इकोनॉमिक बेसिस पे जज करने लगते हैं कि आप पुअर हो, हम रिच हैं, आप मिडिल क्लास हो, हम आई मीन सुपर रिच हैं, उसके बाद हम पुअर हैं, ऐसे सब। तो ये हो गया हमारा इनइक्वालिटी का एक एग्जाम्पल, और इनइक्वालिटी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी इस एग्जाम्पल के साथ। सो हमने हमारा एग्जाम्पल लिया है पुअर और रिच पीपल का। ये आप हमेशा ध्यान रखना कि हम इसे we are not taking not in the form of diversity but we are seeing this in the form of inequality। ठीक है, तो इनइक्वालिटी, और इससे क्या हुआ कि पुअर और रिच जो थे हमारे, अपन यहाँ देखते हैं, जो हमारे रिच और पुअर थे दोनों की स्टार्टिंग तो ग्राउंड लेवल से हुई। ये हुआ पुअर और ये हुआ रिच, दोनों ने स्टार्ट एक साथ किया, लेकिन पुअर बीच में रुक गया और रिच जो थे वो ऊपर पहुंच गए, बिकॉज पुअर के पास उतनी सारी रिसोर्सेज नहीं थी। पुअर ड्यू टू लेस रिसोर्सेज एंड ये ऊपर पहुंच गए ड्यू टू फुलफिलमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सो इससे क्या हुआ ना, हमारी सोसाइटी में ना एक लैडर टाइप का बन गया कि जो सबसे ज़्यादा गरीब है वो सबसे नीचे, जो सबसे ज़्यादा अमीर है वो सबसे ऊपर। ऐसे रिलीजन के उस पर कि जितने भी ST SC OBCs वाले हैं वो सबसे नीचे, और जितने भी मिडिल क्लास हैं, आई मीन जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो सबसे टॉप पे। तो आपको एक लैडर बना के मैं दिखाती हूँ, तो इससे क्या होगा ना, आपको एक थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सपोज करो, मान लो ये हमारी एक लैडर है। तो यहाँ सबसे नीचे हो गए हमारे ST SCs, मिडिल में आ गए हमारे OBCs। मैं यहाँ किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक जनरल थिंकिंग बता रही हूँ कि हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे हो रहा है। सो यहाँ आ गए हमारे जनरल कैटेगरी वाले, या फिर बोल लो ये टॉप एरिया ही जनरल कैटेगरी वालों का है। तो हमारी सोसाइटी ने इन बेसिस पे ऐसे एक लैडर बना के जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और ST SCs को
क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि इंसान के पास दोनों ही चीज़ें नहीं होती। जनरली ऐसा, जैसे मैंने पुअर और रिच में आपको बताया कि पुअर के पास रिसोर्सेज नहीं थी और इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी नहीं था, तो इसीलिए वो नीचे रह गए। और क्या कहते हैं, रिच इसलिए ऊपर पहुंच गए क्योंकि उनके पास सारी तरह के रिसोर्सेज थी। बट कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास दोनों ही चीज़ नहीं होती। कई बार उन्हें सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करती। क्यों भाई, अब ऐसा क्यों? तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ले लो आप ट्राइबल लोग। तो ट्राइबल लोगों के साथ क्या होता है कि सिंस वो लोग इकोनॉमिकली भी फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रांग नहीं होते, और फिर उसके बाद सोसाइटी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि अरे ये तो ट्राइब वाले हैं, ये जंगल में रहते हैं, ये हमारे साथ नॉर्मल लोगों के साथ कैसे रहेंगे। चाहे फिर वो गाँव ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो शहरी क्यों ना हो, उन्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सब लोग सोचते हैं कि ये हमारे साथ एडजस्ट कैसे होंगे, ये तो जंगल वाले लोग हैं। फिर इकोनॉमिकली भी वो लोग स्ट्रांग नहीं होते, सो वो उसके कारण भी मात खा जाते हैं। सो अभी जो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है, अभी आप ये मान लो कि एक एग्जांपल के ज़रिए से मैं आपको समझा रही हूँ कि ट्राइबल लोगों के साथ है कि उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, फिर उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता, तो उनके साथ दोनों चीज़ें हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है, इनइक्वालिटी भी हो रही है। होप आपको ये टॉपिक्स हमारा समझ में आया होगा। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर का हमारा ये टॉपिक था, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। होप आप सबको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ अपने नोट्स बनाकर रेडी रखिए, क्योंकि जब आप रिविजन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। सो दिस इज योर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। हियर वंशिका शर्मा साइनिंग आउट।